टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की अखबार की सुर्खियों में जो खबर रही है उनकी करंट अफेयर्स कुछ है जो कि आपकी पीसीएस, आरओ, आरओ, पैट्स और सुपर टेट या बिहार की जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और अगर कोई चीज न समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। किस महीने राष्ट्रीय कीट सप्ताह, नेशनल मॉथ वीक मनाया जाता है? क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है, चर्चाएं होनी सदन में, और उसी वक्त एक सप्ताह मनाया गया था जुलाई में, उससे संबंधित ये प्रश्न है। आंसर इसका है जुलाई। ठीक है, क्या आंसर जुलाई है। और 22 से लेकर के 28 जुलाई, कब? 22 से लेकर 28 जुलाई तक राष्ट्रीय जो कीट सप्ताह मनाया जाता है। हम जानते हैं कि जो कीट है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही के आंकड़ों को अगर देखें, किसके? गृह मंत्रालय के, 2019 और 2021 के बीच किस राज्य में लड़कियों के लापता होने की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? बहुत महत्वपूर्ण डेटा है और वुमेन्स पर या गर्ल्स पर कोई चिंताजनक रिपोर्ट आती है या उत्साह वाली कोई रिपोर्ट आती है, वो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव खबर है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी मध्य प्रदेश में है। वैसे भी मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है ना। और यहाँ पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो लड़कियां जो गायब हुई हैं वो आपकी मध्य प्रदेश से ही हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि भारत में वर्ष 2023 और 24 के लिए कितनी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 16% से ज्यादा का डेटा पिछले साल की तुलना में इस बार दाखिल हुआ है। तो 8.7 करोड़, 5.78 करोड़, 2.19 करोड़ या 6.77 करोड़ है। इसका जो राइट आंसर डी ऑप्शन है वो है 6.77 करोड़। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं अपनी, और उनकी चूंकि इनकम हो रही है और अगर वो टैक्स देने के दायरे में आ रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार के भी ज्यादा प्रयास रहे हैं। सूचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अखबारों की सुर्खियों में रहा, अखबारों में लगातार विज्ञापन दिया, डेट भी लगातार सरकार ने बढ़ाई। उसका ये प्रतिफल हुआ कि 16% से ज्यादा आपके आयकर रिटर्न इस साल भरे। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 कि किस संस्था ने वार्षिकी व्यवसाय यानी एन्युटीज बिजनेस के लिए मध्यस्थों पर रोक लगा दी है? पीएफआरडीए, सेबी, आरबीआई और नाबार्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कब बनी थी? 2003 में बनी है। सेबी की जानते हैं, सेबी की स्थापना 1992 में हुई है और ये जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी जो प्रतिभूतियां हैं उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है। आरबीआई को जानते हैं, आरबीआई की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी, निजी बैंक के रूप में हालांकि स्टार्ट हुआ था और अब ये भारत का केंद्रीय बैंक है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, उसके लिए ऋण प्रदान करता है। लेकिन ये व्यक्ति को ऋण नहीं देता, संस्थाओं को ऋण देता है, सरकारों को ऋण देता है, किसी योजना के लिए ऋण देता है। प्रश्न नंबर 5 हम देख लेते हैं कि नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अगस्त है। और चूंकि प्रधानमंत्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, सारे अखबारों की फ्रंट पेज में प्रधानमंत्री के फोटो थे इसमें, तो मुझे लगता है ये चर्चा का विषय है तो पूछा जा सकता है। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका भी राइट आंसर आपका 7 अगस्त है। नीरज चोपड़ा के जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने 2021 में जो जेवलिन थ्रो में आपका स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही चर्चा में रही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की योजना है?
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं कोरोना के बाद में उनको हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है, चर्चा में रही है, अखबारों के कई बार लगातार 2-3 दिन से लगातार ये चर्चा में है, तो ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब है विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की थीम क्या है? मिल्क फॉर एवरी चाइल्ड, मदर मिल्क बेस्ट फीड, लेट्स मेक ब्रेस्टी फीडिंग एंड वर्क और ब्रेस्टी फीडिंग चाइल्ड राइट। इसका जो राइट आंसर है वो है लेट्स मेक ब्रेस्टी फीडिंग वर्क। हम जानते हैं कि जो अगस्त का जो प्रथम सप्ताह होता है वो क्या होता है? विश्व स्तनपान सप्ताह होता है। यानी कि माँ का जो दूध होता है वो 6 माह तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहता है, पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। और सारे डॉक्टर्स की ये सलाह रहती है कि बच्चे को आरंभ में माता का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसीजन रहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के और इस बात को फॉलो भी करना चाहिए। 2016 में स्तनपान को SDG 17 लक्ष्यों में शामिल किया गया था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, लोक गायक और कार्यकर्ता गदर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। इनका जो संबंध है वो तेलंगाना है। तेलंगाना के मेरठ में इनका जन्म हुआ था और शेड्यूल कास्ट दलित परिवार में ये जन्मे थे और लोक गीतों के माध्यम से इन्होंने अपने समाज को बढ़ाने में, उनकी स्वाभिमान को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी और इन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में हो रहा है? पटना, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पटना में है। अगर आप बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वाला जो प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी ये हमारी जो कोचिंग है और इसका यूट्यूब मंच पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अन्य दोस्तों तक भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।